जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? तुम्हारी गलती ये नहीं कि तुम मेहनत नहीं करते या तुम्हारे पास टैलेंट नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुम्हारा मुंह बहुत चलता है। तुम्हें लगता है अपने प्लान दोस्तों को बताने से, अपनी स्ट्रेटेजी डिस्कस करने से तुम कूल लगोगे। गलत हो मेरे भाई तुम। हकीकत ये है कि जिस पल तुम अपना प्लान किसी और को बताते हो, उसी पल तुम उस प्लान की 50% एनर्जी खत्म कर देते हो। अगर अगले 4 मिनट तुमने इस वीडियो को दे दिया तो मैं गारंटी देता हूँ कि आज तुम एक ऐसा सीक्रेट वेपन लेकर जाओगे जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर के पास नहीं होगा। आज मैं सिखाऊंगा तुम्हें कि चुप रहकर कैसे दुनिया जीती जाती है। इसको क्लियर करने के लिए मैं तुम्हें अपने एक दोस्त की रियलिस्टिक स्टोरी सुनाने वाला हूँ, जिसका नाम रोहन है। रोहन बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, जोश से भरा हुआ। जब भी वो कोई नया आइडिया सोचता तो सबसे पहले भाग कर जाता और अपने दोस्तों को सुनाता, भाई सुन, मैं कल से जिम शुरू करने वाला हूँ। भाई सुन, मैं एक यूट्यूब चैनल खोलने वाला हूँ और अगले साल तक उसमें मिलियंस में सब्सक्राइबर्स होंगे। उसके दोस्त सुनते, ताली बजाते और कहते, क्या बात है भाई, तू तो स्टार बनेगा। रोहन को बड़ा मजा आता था। उसे लगता था उसने जंग जीत ली, लेकिन असलियत कुछ और थी। महीने बीत गए, रोहन ने ना ही जिम शुरू किया और ना ही चैनल स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि उसने बोलकर ही वो खुशी प्राप्त कर ली थी जो उसे करके करनी चाहिए थी। और फिर एक दिन वही दोस्त कैंटीन में बैठकर उसका मजाक उड़ा रहे थे। अरे छोड़ना उसे, वो बस लंबी लंबी फेंकता है, करना वरना कुछ है नहीं, बस बातें करवा लो। और रोहन क्या ही करता, वो दरवाजे के पीछे खड़ा होकर सुन रहा था। उस दिन उसे गुस्सा नहीं आया, उसे अपने आप पर घिन आई। वो टूट गया, लेकिन उस टूटे हुए रोहन ने एक फैसला किया, आज के बाद मैं गायब हो जाऊंगा। अब मैं बोलूंगा नहीं, अब मैं करके दिखाऊंगा। और फिर रोहन ने अपना फोन स्विच ऑफ किया और अपने काम पर फोकस करना स्टार्ट किया। 6 महीने तक रोहन किसी को नहीं दिखा। लोगों ने पूछा कहाँ है वो। किसी ने कहा शायद हार मान गया होगा, लेकिन रोहन हार नहीं माना था। वो बिल्ड कर रहा था। जब दुनिया नेटफ्लिक्स देख रही थी, वो स्किल सीख रहा था। जब दोस्त पार्टी कर रहे थे, तब वो अपने करियर पर फोकस कर रहा था। और फिर एक दिन रोहन वापस आया, लेकिन इस बार पैदल नहीं था, अपनी नई बाइक पर था। उसके शरीर पर मसल्स थे और चेहरे पर एक ऐसी शांति थी जो उसे चीख चीख कर कह रही थी, मैं जीत गया। और कल तक जो दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे थे, आज वही उसी से पूछ रहे थे, भाई तूने ये कैसे किया, हमें भी बता। मेरे भाई तुम ही बताओ, रोहन की जीत का क्या राज था? यही ना कि उसने सबको अपना प्लान बताना बंद कर दिया और बोलने से ज़्यादा करने पर फोकस किया। ठीक इसी तरह साइकोलॉजी कहती है, जब हम बोलते हैं तो हमारा दिमाग हमें झूठी तसल्ली देता है, लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो वो एनर्जी अंदर ही अंदर प्रेशर बनती है और एक आग बनती है जो हमें काम करने पर मजबूर करती है। अगर तुम भी कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आज से ये साइलेंट प्रोटोकॉल फॉलो करो। फर्स्ट, स्टॉप ब्रॉडकास्टिंग। अपने सपने किसी को मत बताओ। सेकंड, घोस्ट मोड। दिन में 4 घंटे के लिए गायब हो जाओ, फोन बंद करके अपने करियर पर फोकस करो। थर्ड वन इज शॉक देम। रिजल्ट आने से पहले किसी को भनक भी नहीं लगनी चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो। और मेरे भाई, आज तुम खुद से वादा करो कि अगले 6 महीने तक तुम्हारी आवाज़ नहीं, तुम्हारा काम बोलेगा। अगर तुम इस चैलेंज के लिए तैयार हो तो कमेंट में लिखना आई एम साइलेंट। और मिलते हैं अगली कहानी में। एंड दिस इज स्टोरी टेलिंग बाय विवेक। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे भाई।